हेलो एवरीबॉडी। आज हम पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियोस में आप देखिएगा तो मैंने इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पूरा कवर कर दिया है, जिसमें हमने इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज जैसे कि मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी, आरबीआई, एसएलआर, सीआरआर सबके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है, आप उसको जरूर देखिएगा। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के बारे में। आपको पता है जैसे कि हमने पहले भी दो चीजें पढ़ी थी, एक हमने पढ़ा था माइक्रो एनवायरनमेंट और एक पढ़ा था हमने मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है? टास्क एनवायरनमेंट होता है, इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, जो कि किसी भी बिजनेस यूनिट या कोई भी एक छोटी मोटी यूनिट, एक यूनिट को इम्पैक्ट करता है। लेकिन मैक्रो एनवायरनमेंट वो होता है जो कि एक्सटर्नल होता है और वो पूरी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है और इक्वल तरीके से इम्पैक्ट करता है। आप वो इम्पैक्ट कर सकता है पॉजिटिव या नेगेटिव वे में। तो पहले हम पढ़ते हैं कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में कौन कौन सी पार्टीज होती हैं, कौन कौन से लोग होते हैं। इसमें जनरली स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट के, लेजिस्लेशंस, पब्लिक एंड प्राइवेट स्टेक होल्डर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं कोई भी सिस्टम। सिस्टम क्या? हमारी इकोनॉमी। ठीक है। अब ये हमारा, अगर हमारा जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो स्टेबल है, तो वो हम हमारी इकोनॉमी के लिए बेटर होगा और हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी। अगर जो हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इनस्टेबल है, तो उस इनस्टेबिलिटी की वजह से जो हमारा इकोनॉमी है वो ग्रो नहीं कर पाएगी। अब ये जो दो पॉलिसीज होती हैं गवर्नमेंट की, वो प्रोमोटिव भी हो सकती हैं, रिस्ट्रिक्टिव भी हो सकती हैं। प्रोमोटिव वो होती हैं जहां पे गवर्नमेंट प्रमोशन करती है अपने डिफरेंट सेक्टर्स का, पर्टिकुलरली जो उसके स्मॉल और मीडियम, स्मॉल एंड माइक्रो एंड टाइनी जो इंडस्ट्रीज होती हैं, उसको वो प्रमोट करती है, पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर सेक्टर और जो भी टाइनी इंडस्ट्रीज होती हैं। रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज वो पॉलिसीज होती हैं जहाँ पे उसको कुछ बैन करना होता है, या जो डिट्रीमेंटल होती है, मतलब अच्छी नहीं होती सोसाइटी के लिए, जैसे कि सिगरेट्स वगैरह हैं, प्लास्टिक बैग्स हैं, अल्कोहल है। तो ये सब चीजें हैं, उसकी रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज होती हैं। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट मोटा मोटा अगर आप बात करें तो इट इज मोर अबाउट व्हाट, इट इज मोर अबाउट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट दैट इफेक्ट्स आर इकोनॉमी, एंड इट कैन ऑल्सो इम्पैक्ट द इंडिविजुअल लेवल या बिजनेस यूनिट लेवल। अब नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो इफेक्ट करते हैं हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट, बिकॉज हम बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं, और कौन कौन सी गवर्नमेंट के स्टेप्स हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, मैंने अभी बताया, अगर गवर्नमेंट इनस्टेबल होगी, ठीक है, उसकी जो पॉलिसीज होंगी वो सही डायरेक्शन में नहीं जा रही होंगी, तो हमारी ग्रोथ क्या हो जाएगी? डिक्लाइन। अगर अगर हमारी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी तो हमारी इकोनॉमी ग्रो होगी। अब वो कैसे डिपेंड करता है? जब भी आपसे एक चीज पूछी जाए कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो होती है पॉलिटिकल पार्टीज की आइडियोलॉजी। गवर्नमेंट से मतलब ये नहीं है कि आप ये बोल रहे हो कि गवर्नमेंट डिसीजंस लेती है। हम मेनली बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टी का डिसीजन लेती है, क्योंकि जो गवर्नमेंट बनती है वो पॉलिटिकल पार्टी से बनती है। और पॉलिटिकल पार्टी का क्या पर्सपेक्टिव होता है, क्या उनकी विचारधारा है, क्या उनकी आइडियोलॉजी है, उस पे आपका बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत इम्पैक्ट करता है। आप ये देखिए कि हमारे इंडिया में मल्टीपल पार्टीज हैं, ठीक है। तो अब जैसे चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है, यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं, हमारा इतनी सारी पार्टीज है, और आप सोचिए कि कोई लेफ्टिस्ट हो सकती है, कोई राइट विंग की हो सकती है, उनकी अपनी आइडियोलॉजी है। तो आप सोचो कि जब इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी तो कितना ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। वो इम्पैक्ट करता है, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, क्योंकि एक पार्टी दूसरी पार्टी की कमी बताती है, उसकी जो भी वीकनेसेस है उनको दिखाती है। तो इस तरीके से क्या होता है, जो पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजीज होती है, क्वेश्चन नेट में घूम के आता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में, आपकी पॉलिटिकल पार्टीज की विचारधारा, क्या आइडियोलॉजीज हैं उनकी, और वो इम्पैक्ट करेगी। अगर वो उनका प्रोग्रेसिव माइंड है, अगर वो आगे देखेंगे तो हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, और अगर उनका माइंड रिग्रेसिव है तो वो हमारी जो इकोनॉमी है वो क्या कर देगी? डिक्लाइन, ग्रो नहीं कर पाएगी। सेकेंड है टैक्सेशन इकोनॉमिक पॉलिसीज। यहाँ गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट मतलब ऑब्वियसली जो पॉलिटिकल पार्टी बनी हुई है, जो अभी हमारे जो विनिंग पार्टी है, जो कंट्रोल कर रही है पूरी इकोनॉमी को, वो उसकी टैक्सेशन इकोनॉमिक पॉलिसीज भी इम्पैक्ट करती हैं हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को। मैंने उसमें इकोनॉमिक सिस्टम में भी आपको बताया था, क्या बताया था? ये बताया था कि
हमारे पास दो पॉलिसीज होती है, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। तो ये कौन चलाता है? ये गवर्नमेंट ही तो चलाती है। फिस्कल पॉलिसी मैंने बताया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस चलाती है, और मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई। और ये अंदर किसके आते हैं? सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही तो आते हैं। तो उनकी टैक्सेशन पॉलिसीज हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, वो हर किसी को इम्पैक्ट करती है एक तरीके से, बिजनेस एनवायरनमेंट को। तो गवर्नमेंट को किस तरीके से पॉलिसीज बनानी चाहिए, सिर्फ उनको प्लानिंग ही नहीं सोचनी चाहिए। क्या होता है, ज्यादातर पॉलिसीज फेल इसलिए होती है क्योंकि प्लानिंग बहुत अच्छी है, बहुत पैसा लगाती है गवर्नमेंट हमारी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। बहुत सारे लेवल्स पे जो हमारा मैकेनिज्म है वो इम्प्लीमेंटेशन में फेल हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि ये जो फैक्टर्स है इम्पैक्ट करते हैं हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है फॉरेन ट्रेड रेगुलेशंस। फॉरेन ट्रेड रेगुलेशंस क्या है? जैसे हमारी एग्जिम पॉलिसी है। एग्जिम पॉलिसी कौन सी होती है? हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, ठीक है। कि हमें क्या करना है? एक्सपोर्ट एक्स बार से होता है, उसको इंक्रीज करना है, और इंपोर्ट को सब्सटीट्यूट करना है, इंपोर्ट को डिक्रीज करना है। तो उसके लिए वो क्या करती है? कोटाज सेट करती है, बैरियर्स लगाती है। तो ये सब कौन करता है? ये सब एग्जिम पॉलिसी करती है। जो हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, वो इस चीज का ख्याल रखती है, वो भी गवर्नमेंट के अंदर आती है। तो जब गवर्नमेंट को चाहिए कि अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करे, अपने जो प्रोड्यूसर्स हैं, डोमेस्टिक हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, हमारे भारतीय प्रोड्यूसर हैं, उनको प्रोटेक्ट करें, तो वो कहती हैं कि आप यहीं प्रोड्यूस करो, और इंपोर्ट को क्या करती है? डिस्करेज, कि इंपोर्ट मत करिए, आप हम अपनी कंट्री में बनाइए, ठीक है। और अगर उसे लगता है कि हाँ जरूरत है बाहर की टेक्नोलॉजी की, इंडिया में भी नहीं बन पा रही है, तो वो बाहर से भी प्रमोट करता है। तो गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिना गवर्नमेंट की कोई भी इकोनॉमी नहीं चल सकती, ठीक है। नेक्स्ट है कि गवर्नमेंट क्या क्या रोल प्ले करता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसके तीन चार रोल हैं। सबसे पहला हम रोल पढ़ेंगे रेगुलेटरी। रेगुलेटरी में क्या होता है कि वो रेगुलेट करता है। जैसे यहाँ पे आप अभी हम आगे पढ़ेंगे लीगल एनवायरनमेंट में कोपरा। कोपरा क्या होता है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना। फेयर कंपटीशन के लिए क्या है? जैसे हमारा पहले एमआरटीपी एक्ट आया था 1969 का, जो कि कन्वर्ट किसमें हो गया? कॉम्पिटिशन एक्ट ऑफ 2002। तो उस तरीके से वो फेयर कंपटीशन करती है। लाइसेंसिंग, कॉन्ट्रैक्ट, परमिट्स, फ्रेंचाइजिंग, इसको रेगुलेट करती है। अनफेयर प्रैक्टिसेस को करती है, वो भी कोपरा के तहत करेगी। आगे हम पढ़ेंगे सेफ्टी, क्वालिटी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, जैसे हमारा 1986 का एयर पोल्यूशन एक्ट है, वाटर पोल्यूशन एक्ट है, वो सारे एक्ट्स को देखती है। और एक लीगल फ्रेमवर्क भी है उसका, टैक्सेशन का, कंपटीशन का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए अलग लॉज बने हैं, कॉपीराइट के अलग लॉज बने हैं। तो वो इस तरीके से रेगुलेट करती है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रमोटर का रोल। अब प्रमोटर का रोल वो क्या करती है? वो प्रमोट करती है हमारी इकोनॉमी को एक प्रोग्रेशन की तरफ आगे बढ़ाती है। यहाँ पे वो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट करती है। मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी थ्रू टैक्सेस करती है। मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है क्या? हमारा मनी सप्लाई। और जब हमारा इन्फ्लेशन आता है तो किस तरीके से रिएक्ट करती है, वो सब हमने ऑलरेडी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट डिस्कस कर रखा है। दूसरी चीज वो क्या करती है? अब उसने काम किया है, हमारा जो गवर्नमेंट है उसका बहुत ज्यादा फोकस है स्टार्टअप पे। क्यों? क्योंकि हमारा जॉब्स की बहुत ज्यादा कमी है। मेरा मानना ये है कि जॉब्स हैं, लेकिन हमारे पास वो स्किल्स नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या कहती है? भाई स्किल्स लेके आइए, हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे? हम आपको कैपिटल प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप अपना स्टार्टअप करिए। आप गवर्नमेंट बहुत ज्यादा ही इस पे फोकस कर रही है। क्यों? क्योंकि अगर आप एक स्टार्टअप खोलोगे तो वो हंड्रेड्स ऑफ जॉब्स प्रोवाइड करेंगी, फिर वो, और अगर वो ग्रो करेगा तो हमारा जीडीपी, हमारा पर कैपिटा इनकम, हमारी ग्रोथ अच्छी होगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, पॉवर्टी कम होगी। तो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा स्टार्टअप्स वगैरह पे फोकस कर रही है। उसके बाद वो ये भी करती है कि अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करती है, रोड्स, पावर, वाटर सप्लाई, जो कि हमने क्या पढ़ा था, कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है फिस्कल पॉलिसी के तहत। तो ये इसका प्रमोटर रोल है, कि उसका मेन रोल है टू प्रमोट आर इकोनॉमी। सो हमने दो रोल पढ़े अभी, हमने पढ़ा रेगुलेटरी एंड प्रमोटर। नेक्स्ट रोल हम पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का रोल क्या है? क्योंकि ये हमें फंड्स भी प्रोवाइड करती है, एक नए नए बिजनेसेस में इन्वेस्ट करती है, नए नए बिजनेसेस खोल रही है गवर्नमेंट, नई नई अंडरटेकिंग्स यूनिट्स खोल रही है, और वो प्रोवाइड कर रही है लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज। और वो ये भी ख्याल रख रही है कि जो भी हमारे गवर्नमेंट यूनिट्स खुल रही हैं उसमें हमारा करप्शन ना हो। तो वो एक एंटरप्रेन्योर की तरह भी काम कर रही है।
और वो एक और ये भी करती है कि ग्रांट्स, टैक्स इंसेंटिव्स और बिजनेस को असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। क्या करती है? कैपिटल भी इन्वेस्टमेंट करती है कंपनीज में, ताकि उसका होल्ड रहता है पब्लिक, हमारे गवर्नमेंट का। ठीक है। अच्छा, वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट करती है, एंजल इन्वेस्टिंग होती है जो कि नए नए लोगों को प्रोवाइड की जाती है, तो वो सभी वो प्रोवाइड करती है, एंटरप्रेन्योर का पूरा रोल अदा करती है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करती है, जैसा अभी बताया, प्राइवेट सेक्टर में भी अपना फंडिंग करेगी, तो पब्लिक प्राइवेट का दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। लास्ट है रोल ऑफ गवर्नमेंट एज अ प्लानर। प्लान क्या करती है वो, कि किस तरीके से हमारी इकोनॉमी काम करे। जब बजट बनाती है, जब भी बजट बनाती है तो अलग अलग जगह एक्सपेंडिचर एलोकेट करती है, और जहां जहां एक्सपेंडिचर एलोकेट किया उसको प्लान कैसे करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, ये सब गवर्नमेंट करती है। तो आपका जो इकोनॉमी है वो गवर्नमेंट के बिना नहीं चलता। बट हाँ, ये होता है कि इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से क्योस बहुत रहता है, लेकिन ये चीज एक अगर हेल्दी वे में हो जाए तो इकोनॉमी बहुत अच्छी ग्रो भी